हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक का पाठ काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 2 शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा हम पुराने पाठ की तरफ जाएंगे। इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि जब बारिश नहीं होती है, बारिश का समय आने पर भी अषाढ़ की गर्मी के बाद लोग कितने व्याकुल और परेशान हैं। उसमें विज्ञान की सोच अलग है, लेकिन जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार कुछ बच्चे एक इंद्र सेना बनाकर भगवान इंद्र को मनाने के लिए और बादलों को मनाने के लिए किस प्रकार से निकल पड़ते हैं। कुछ लोग उन्हें अंधविश्वासी समझकर उनका तिरस्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको अपने हाथों से आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं और इतनी जतन से बचाया हुआ जो पानी है वो उनके पर न्यौछावर करते हैं। यहाँ पर अब बात ये हो रही है कि इतना पानी इन सेना पर डालना, जो कि अभी बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है, वो सब पानी की बहुत बड़ा बर्बादी है। तो इस प्रकार के अंधविश्वासों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए आपसे पानी क्यों मांगते। तो ये सारे जो तर्क दिए जाते हैं, ये विज्ञान के कारण दिए जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देती है। वे बताते हैं, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। मतलब कि आर्य समाजी संस्कार इसे कहते हैं, जिसे आज भी हम देखते समाज में क्या है, कुछ बच्चे बाहर खेलना कूदना, मस्ती, धूल मिट्टी में, क्योंकि बचपन होता ही ऐसा है। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा आपने देखा कि बिल्कुल संस्कार से नहीं, मिट्टी को हाथ नहीं लगाना, गंदे हो जाएंगे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, आप करके कहना है। ये जो कुछ संस्कार है, इन्हें आर्य समाजी संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार के संस्कारों के लेखक होने के कारण वो कहते हैं, इस मंडली का सदस्य होने पर भी और इस मंडली के बच्चों की उम्र का होने पर भी वो एक सभा बनती है, उस सभा के उपमंत्री बना दिए जाते हैं, जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था उनके अंदर। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह था कि मुझे अपने बचपन में जिससे ज़्यादा प्यार मिला था वे जीजी। मतलब वो कहते हैं कि अंधविश्वास पर वो कतई विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इसके कारण बावजूद भी बचपन में जो उनको इतना ज़्यादा प्यार दुलार मिला था, वो कौन थी? उनकी जीजी थी। जीजी मतलब बड़ी बहन, दीदी को कहते हैं। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से ही बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बरसते थे। मतलब वो उनकी माता से भी बड़ी थी, लेकिन उन्हें जीजी कह के संबोधन से बुलाया जाता था। और वो अपने पोता पोती बहू बेटे सबको छोड़कर लेखक से अत्यंत प्यार करती थी। और वे थी तमाम रीति रिवाजों, तीर्थ त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। मतलब कि जहाँ अंधविश्वासों की बात करें कि हम अंधविश्वास कहाँ पर होते हैं, जहाँ हमारे रीति रिवाज है, तीज त्यौहार हैं, हम इन्हीं की पद्धतियों को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। और जो जीजी थी वो इन सब पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। एक तरफ तो लेखक ये था कि इन अंधविश्वासों का विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो कुमार सुधा सभा के उपमंत्री थे। लेकिन दूसरी ओर जो जीजी, जो उन्हें अत्यधिक प्रेम करती थी, वो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती थी, और पूजा पाठ में विश्वास के कारण सारे पूजा पाठों में प्रेमवश लेखक को उसमें शामिल होना पड़ता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों के गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी को बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना हुआ गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले और केवल मुझे मिले। मतलब ये सारे जो काम हैं, आज भी आप लोग देखते हैं अपने परिवार में, अपने आसपास ये सारे काम आप देखते हैं कि ये सारे ही काम हमारे आसपास अलग अलग त्यौहार पर आने पर हमारे घरों में और हमारे आसपास होने लगते हैं। हमारे घर की स्त्रियां, बड़ी महिलाएं ये सारे काम में बड़ी उत्सुकता से जुट जाती हैं, और जो उनकी जीजी है लेखक की, वो इस सारे कामों में लेखक को सहयोगी बनाती है। और इसका मुख्य कारण क्या होता है? वो मानती है ऐसा कि इन सारे कार्यों को करने से पुण्य मिलता है, और वो सारा पुण्य लेखक को देना चाहती है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी गंदे मेढक मंडली पर जीजी जब बाल्टी भर कर पानी ले आए, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा हुआ। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया और जीजी से बोला भी नहीं।
मतलब उन्होंने लेखक ने ऐसा बर्ताव करा कि इस बार उन्होंने अपनी जीजी का विरोध कर दिया, क्योंकि वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वो एक ऐसी सभा के उपमंत्री हो चुके थे जो अंधविश्वासों का खंडन करती है। तो इस कारण उन्होंने इस मंडली के ऊपर पानी की बाल्टी फेंकने से मना कर दिया। और दीदी के थकने पर उनके जब शरीर से वजन नहीं उठ रहा था, उसके बाद भी वो उठकर उनकी मदद नहीं करते हैं। शाम को भी वो जीजी से बात नहीं करते हैं, उनके द्वारा दिए गई मठरी को नहीं खाते हैं। पहले वे तमतमाई मतलब गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनका गुस्सा नहीं रहा। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोले, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्ध चढ़ाने जैसा है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना होगा तो ही तो पाएगा। तभी तो हम ऋषि मुनियों को दान को सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। यहाँ वो शास्त्र वाली बातों को उनकी जीजी उनको समझाती है कि मनुष्य को जो भी चाहिए, मनुष्य क्या करता है, भगवान से मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन लेने से पहले व्यक्ति को देने की प्रकृति रखनी चाहिए। इसलिए तो हम भगवान से कुछ मांगने से पहले उन्हें कुछ अर्पण करते हैं। तो ऐसे ही इंद्र भगवान से पानी मांगने से पहले हम उनकी सेना पर जल का अर्पण करते हैं, जिसको कहते हैं अर्ध चढ़ाना। अर्ध चढ़ाना मतलब जल का किसी पूज्य व्यक्ति देवता के ऊपर उसका अर्पण करना। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब भी पानी कीचड़ा बहाओ? मतलब वो अपनी दीदी का विरोध करते हुए बोलते हैं कि दीदी, ये जो आप ऋषि मुनियों के नाम पर जो अंधविश्वास फैला रही हो वो गलत बात है। अब कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुँह में डालती बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास कम है और तू उसको दे दे। मतलब वास्तव में यहाँ उनकी दीदी त्याग का सही अर्थ उन्हें समझाती है कि आपका खजाना भरा है और खजाने में से अगर आपने कुछ दे दिया तो उसे दान नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है और कमी होने पर भी आपने उस चीज़ का अगर दान करा है तो वही वास्तविक दान माना जाता है। फल बल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जीत पर अड़ा था। मतलब लेखक को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि उसकी दीदी के तर्क, उसकी जरह, उसकी बहस के आगे ज़्यादा भारी हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बहस पे अड़े रहे थे लेखक। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव में मदरसे में का मुँह भी नहीं देखा। मदरसा मतलब जहाँ पर मुस्लिम समाज के धर्म की तरफ से जो बच्चों को लिखा पढ़ा और शिक्षा दी जाती है, जो उनका स्कूल होता है उसे मदरसा कहते हैं। तो वो बताती हैं कि मैंने तो कभी स्कूल गई ही नहीं, मैं तुम तो अभी से पढ़ लिख गए हो, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ गाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन की कालियों में बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सुख हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। मतलब वो उदाहरण देती है कि खेतों में फसल उगाने से पहले हमें खेतों में बीज डालना पड़ता है, उसे बुआई कहते हैं। वही कहते हैं कि इंद्र से पानी लेने से पहले इस सेना पर पानी डालना हम बुआई करते हैं। ये जो सुख हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वो भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पानी पानी बादलों की फसल आ जाएगी। मतलब कहते हैं कि फसल के रूप में पूरे बादलों पर मंडरा जाएंगे। हमारा इतना सा पानी डालने पर पूरे गांव नगर में बारिश ही बारिश हो जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना कर कर लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। मतलब यहाँ इनकी दीदी बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसा राजा करे वैसा प्रजा करे, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्रजा का अनुसरण राजा को भी करना होता है, क्योंकि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। तो प्रजा को, हर व्यक्ति को अपना आचरण अपने हिसाब से अच्छा ही करना चाहिए, मतलब देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तभी तो गांधी जी महाराज कहते हैं, जीजी का एक लड़का प्रिय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात पर अक्सर करने लगती थी। और गांधी जी का उदाहरण क्यों देती गांधी महाराज का? क्योंकि उनकी आंदोलन के सामने जीजी का एक बेटा पुलिस की लाठियों से घायल हो चुका है एक बार। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने आए हैं और जो कि तो मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। आज हम देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी करते हैं, पर त्याग का कहीं भी नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया।
मतलब यही इन सब बातों को, पुरानी घटनाओं को लेकर इस प्रकार से बता रहे हैं कि आज मनुष्य समाज में चीज़ों की मांग करता है। हमारे देश में हमें हर चीज़ की मांग है, लेकिन देने पर नाम पर, त्याग करने के नाम पर हम कुछ नहीं कहते हैं। अपना स्वार्थ क्या है? एकमात्र हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए, हमारी बात पूरी हो जाए, हमारी मांग पूरी हो जाए। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर, अपने दायरे पर हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं? क्यों? क्योंकि अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा हम क्या कहते हैं, चलो थोड़ा बहुत रिश्वत दे दिया तो क्या हुआ, थोड़े से दे दिए तो अपना काम तो बन रहा है, इतने चक्कर काटने से अच्छा है थोड़ा दे दिया जाए। तो हम दूसरों के भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, लेकिन खुद के सुधार की बात नहीं करते हैं। काले मेघा दल से दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटे रह जाती हैं, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? मतलब लेखक ये बोलता चाहता है यहाँ पर कि व्यक्ति ने, कुछ लोग जो देने वाले दे रहे हैं, भगवान उसकी कृपा करके सुधार करके, जैसे इंद्र राजा ने पानी बरसाया, पानी बरसाया है, लेकिन उस पानी का लाभ जो लेना चाहते हैं वही ले सकते हैं, हर कोई व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से हमें हमारे समाज में हमें जो सुविधाएं चाहिए वो हमें मिलती है, लेकिन हर किसी को वो सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि वो उसका सुख ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं है। ये पूरा पाठ हमें ये सिखाता है कि हमें समाज से जब किसी चीज़ की अपेक्षा हम करते हैं तो उससे पहले हमें देने की उम्मीद करनी चाहिए। दूसरी चीज़, समाज में जब बड़े स्तर पर किसी सुधार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं के आचरण पर सुधार करना चाहिए। इस शिक्षा के साथ इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा है पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।